अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यूके के होम सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट की है कि हमें पता है जो यूके के अंदर इलीगल वर्कर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं। उन्होंने ये भी हिंट दिए कि हमें पता है वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो बिल्डिंग्स में काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम हो रहा होता है वो वहाँ पे काम करते हैं। तो हमने जी अपनी एक फोर्स तैयार की है, हम रेड्स करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की उन्होंने काफ़ी उसमें बातें की थी। उसके बाद जी उन्होंने अब रिसेंट ही एक और जो है जी वो इलीगल वर्कर्स को लेके चेंजिंग्स की है और एक और जी जो है ना वो रूल पास किया है 13 फरवरी 20। अभी उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी बंदा यूके के अंदर जो इलीगल लोग हैं, इलीगल पर्सन है, उनको घर किराए के ऊपर देता है या उनको जॉब के ऊपर रखता है तो उनके साथ भी जी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सख्ती के साथ जो है वो उनके साथ निपटेगी। और क्या कहा है जी उन्होंने, मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑलरेडी। और ये जो बहुत ज्यादा इन्होंने अभी इस चीज का फाइन रख दिया, अगर कोई लैंडलॉर्ड घर भी देता है किसी इलीगल वर्कर को या उसको जॉब के ऊपर एम्प्लॉयर जो है ना उसको जॉब के ऊपर रखता है, काम के ऊपर रखता है, और ये जो फाइन उन्होंने कहा है जो प्लेंटी उनको पे करनी पड़ेगी, ये तकरीबन 10 साल के बाद ये उन्होंने बढ़ाई है। और पहले क्या थी और अब उन्होंने क्या किया, मैं आप लोगों को इसमें आज के व्लॉग में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक देखना है ताकि जी आप लोगों को पता चल सके यूके गवर्नमेंट क्या क्या चेंजिंग्स करने जा रही है और कितनी ज्यादा सख्ती कर रही है कि कोई भी बंदा जो यूके के अंदर है उस इलीगल है उसको काम के ऊपर ना रखे, उनको अपना घर रेंट के ऊपर ना दे, किराए के ऊपर ना दे। तो यही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कोई एम्प्लॉयर यूके के अंदर है और वो किसी ऐसे बंदे को काम के ऊपर रख रहा है जो कि इलीगल है, उसका यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है और वो पकड़ा जाता है रेड के दौरान या किसी भी तरह, तो उसको जो फाइन पे करना पड़ता था जो कि ये 13 फरवरी यानी कि 13 फरवरी 2024 से पहले तक था, वो 15,000 था फर्स्ट टाइम अगर वो ऐसा करता है। अगर वो सेकेंड टाइम करता था तो उसको 20,000 पाउंड पे करना पड़ता था और ये पर पर्सन उसने पे करना होता था। अगर उसके पास 4 बंदे हैं तो उसने 4 बंदों का 15-15 हजार जो है वो पे करना होगा और सेकंड टाइम 20,000 था। लेकिन जी अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो इसको बढ़ा के जैसे कि 15,000 था पहले तो उसको 45,000 कर दिया। 45,000 यानी कि 45,000 पाउंड जो है उसने फाइन पे करना होगा अगर वो किसी एक इलीगल पर्सन को अपने पास रख रहा है। और अगर उसके पास 2 बंदे हैं उनको काम पे रखा हुआ है तो 45 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसी तरह पर पर्सन उसने पे करना है। और ये फर्स्ट टाइम अगर वो ऐसा करता है किसी इलीगल को देता है। सेकंड टाइम अगर वो फिर वो यही काम करता है, ऑलरेडी वो ये एक दफा कर चुका हो, किसी इलीगल पर्सन को हायर कर चुका हो और उसको फाइन हो चुका है, तो सेकंड टाइम उसको 60,000 पर पर्सन जो है ना वो पे करना पड़ेगा। और इसी तरह जी यूके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है वो अपना घर किसी को रेंट के ऊपर देते हैं जो कि यूके के अंदर इलीगल है, उसका स्टेटस नहीं है, यानी कि वो राइट टू रेंट चेक नहीं करते, तो उसको जो फाइन पे करना पड़ेगा जी वो 5,000 पाउंड जो है ना वो उसको पे करने होंगे। और अगर वो ये बार बार करता है यानी कि फिर सेकंड टाइम करेगा तो उसको फिर जी 10,000 पाउंड तक ये उसका फाइन चला जाएगा। यूके गवर्नमेंट अब ये है कि ये क्रैकडाउन कर रही है इलीगल पर्सन के लिए कि लोग उसको ना यहाँ पे जॉब के ऊपर रखे ना उनको अपना रेंट के ऊपर घर दे। उसके अलावा भी जी गवर्नमेंट जो है वो रेस्टोरेंट्स के पे बिल्डिंग जहाँ पे बिल्डर्स हैं और भी डिफरेंट जगहों के ऊपर रेड्स कर रही होती है पकड़ने के लिए। और स्पेशली जो यूके के अंदर केयर वर्कर वीजा के ऊपर है उनके बारे में भी ये जो इमिग्रेशन रजिस्टर है उन सब ने जी ये कहना शुरू कर दिया। इस वीजे का भी बहुत मतलब हम लोगों ने दिए देना स्टार्ट किया तब से लेके जी इस वीजे के रूल्स जो है ना उनको बहुत सख्त ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है। जिस सेक्टर के अंदर लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे जहाँ पे उनको काम करना चाहिए, तो उनके साथ भी हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। उसके लिए भी जी ये न्यूज में आना शुरू हो गया। तो और उसके बाद ये जो है जी इलीगल वर्कर्स के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब आपने उनको रेंट पे घर नहीं देना, उनको जॉब पे नहीं रखना, नहीं तो इतना इतना फाइन ये हम कर देंगे। और ये फाइन जो तकरीबन है ये 10 साल के बाद उन्होंने ये इलीगल वर्कर्स को काम देने वाला और रेंट पे घर देने वाला ये जो 10 साल के बाद उन्होंने ये फाइन बढ़ा दिया है। और उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो ये चाह रहे हैं कि देने से पहले जरूर चेक करें कि जिस बंदे को आप दे रहे हैं घर या काम के ऊपर रख रहे हैं उसका जो वीजा है वो इस काबिल है या नहीं है कि उसको जॉब दे सके, ताकि वो ये लोग जरूर चेक करें उसका जो बीआरपी है वो एक्टिव है या नहीं है। वैसे यहाँ पे बीआरपी जो है हर बंदे के पास होता है, उसके ऊपर डेट भी इवन वैलिड आ रही होती है। और जैसे कि आपको पता है यूके के अंदर मैंने बताया ये जो केयर होम का वीजा है इसकी एक वबा सी है कि हर कोई बंदा जो है ना आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी फेक कंपनीज बनाई गई थी, लोग इस वीजा के ऊपर यूके में आए हैं जो कि बाद में बंद भी हो गई हैं। और सुलन अगर टेक्निकली देखें तो आप जिस काम के ऊपर आते हैं, जिस कंपनी का आपको वीजा मिला है, आपने वहीं पे आके काम करना है।
लेकिन ये जो वीज़े दिए गए हैं लोगों को, वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो काम नहीं है। इवन वीज़ा 5-5 साल का दिया जा रहा है, टेक्निकली वो वीज़ा जो है वो कर्टेल हो जाता है जब आप जिस वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आए हैं वो काम कर ही नहीं रहे तो। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। जो सीधी सी बात है, ये अब एम्प्लॉयर का, इसी वजह से जी वो एम्प्लॉयर्स के साथ सख्ती करने जा रहे हैं कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो होम ऑफिस को एसएमएस सिस्टम जो है ना उसको जी अपडेट करे, इन्फॉर्म करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है, और अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है जो एम्प्लॉयर है तो उसका वीज़ा जो है सीधी सी बात है वो कैंसिल हो जाएगा, तो भी वो ट्रबल में जाएगा। इसलिए जो आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ भी आपको कॉन्टेक्ट में रहें और चेक करते रहें कि जो आपकी कंपनी है वही आपको पेमेंट कर रही है, वहीं से आपको पेमेंट आ रही है। ऐसा ना हो कि आपको जो जिस कंपनी का कॉस्ट मिला है वहीं से पेमेंट आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास है वो कोई और है और आपको जैसे पेमेंट आ रही है वो कोई और है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चेकिंग्स गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।